सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइनेज में। तो दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो मैं वो सिक्का पहले आपको दिखा दूं। मेरे पास ही सिक्का है, आपको शायद यहाँ से क्लियरली विजिबल ना हो, इसलिए मैं इमेजेस भी ऐड कर दूंगा इस सिक्के की यहाँ पर। तो मेरे पास जो सिक्का है वो 10 पैसे का 1965 का ये 10 पैसे का सिक्का है मेरे पास दोस्तों। यहाँ पर शायद क्लियरली ना दिखे, तो इसलिए मैं इमेजेस ऐड कर दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में, सिक्के के फीचर्स के बारे में। लास्ट में बात करेंगे किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करें दोस्तों अगर सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पर इमेजेस में आप देखते रहिएगा। फ्रंट पर दोस्तों रुपए का 10वां भाग सिक्के के टॉप पर ऐसे राउंडली कवर्ड लिखा हुआ है कि सिक्के रुपए का 10वां भाग, इस तरह से। और सेंटर में सिक्के की वैल्यू 10 यानी कि 10 पैसे सिक्के की वैल्यू जो है। और सिक्के के बॉटम पर है 10 पैसे हिंदी में लिखा गया। सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर 1965 जब का सिक्का है, और उससे बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे, सिक्के के बिल्कुल नीचे मिंट मार्क, जिस मिंट का सिक्का है वो देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट के बारे में जानकारी। बैक पर देखेंगे तो हमें बड़ा सा अशोका लॉयन देखने को मिलेगा। 3 फेज लॉयन, सेंटर वाला लॉयन टूथेड और लेफ्ट राइट वाले लॉयंस टूथलेस। सिक्के के लेफ्ट पर भारत और राइट में इंडिया देखने को मिलेगा आपको। लेफ्ट में भारत और राइट में इंडिया देखने को मिलेगा हमें। तो ये हो गया सिक्के के बैक स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी। अब दोस्तों बात करते हैं इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 1965 का 10 पैसे का जो सिक्का है मेरे पास, इसका इशूअर आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया है, इंडियन करेंसी है मेरे पास। उसके बाद करें अगर पीरियड के बारे में, जो पीरियड है इन सिक्कों का वो रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है। रिपब्लिक 1950 1950 से लेकर करंट डेट तक दोस्तों। और जो टाइप है सिक्के की, वो आप भली बात ही जान गए होंगे जब आपने सिक्कों को देखा होगा। दो प्रकार की टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन और सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन। अब इस सिक्के की क्या टाइप है दोस्तों? सिक्के का जो टाइप है वो है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। नॉर्मल सिक्का है क्योंकि ये इस पर सिर्फ वैल्यू, साल और अशोका लॉयन है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। जो अलग इमेजेस वगैरह होती हैं वो सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन बना देती है सिक्के को। तो ये तो हो गया इस सिक्के के टाइप के बारे में जानकारी। अब बात करें अगर साल, तो इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो 1964 से लेकर 1967 तक बनाए गए हैं। इस प्रकार के सिक्के 64 से लेकर 67 तक इस प्रकार के सिक्के देखने को मिलेंगे आपको। 64 का सिक्का हो, चाहे 65, 66, 67, सब सिक्के इसी प्रकार के होंगे, स्केलॉप्ड शेप में। ऐसे स्केलॉप्ड होती है शेप 8 नॉचेस वाली, उसी टाइप के होंगे ये 4 साल के सिक्के, 64, 65, 66 एंड 67। हमारे पास है 65, यानी कि जब ये सिक्का आया था उसके बिल्कुल अगले साल वाला 1965 वाला सिक्का है हमारे पास दोस्तों। उसके बाद बात करें अगर वैल्यू जो है सिक्के की, वो है 10 पैसे, यानी कि 0.10 INR, रुपए का 10वां भाग कह सकते हैं आप इसको। 10वां भाग कह सकते हैं क्योंकि ऐसे जो है 10 सिक्के मिलाकर 1 रुपये बनेगा। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। और ये तो हो गया दोस्तों इस सिक्के के। और जो करेंसी है वो है रुपी, जो कि डेसिमलाइज है 1957 से लेकर करंट डेट तक। ये लगभग हर प्रकार के सिक्के में ही होता है, जो करेंसी होती है वो डेसिमलाइज है 1957 से करंट डेट तक। और INR जिस जो तरीका है हमारे इंडियन नेशनल रुपीज को दर्शाने का, INR यूज करते हैं हम कोई भी वैल्यू के बाद, यानी कि 5 INR, 10 पैसे है तो दो, इस केस में 10 पैसे ही है। INR उसमें लिखा जाएगा जिसमें रुपए में वैल्यू हो। तो इसको अगर रुपए में लिखेंगे तो 0.10 INR, रुपए का 10वां भाग है ये दोस्तों इस। और उसके बाद बात करेंगे हम, तो कॉम्पोजिशन जो है सिक्के का वो है कॉपर निकल। कॉपर निकल का यूज करके सिक्के को बनाया गया है। और बात करें अगर सिक्के के वजन की, तो जो सिक्के का वजन है वो है 4.9 ग्राम, यानी कि लगभग लगभग 5 ग्राम इस सिक्के का वजन आप मान सकते हैं। 5 ग्राम जो है सिक्के का वजन है, एग्जैक्टली 5 ग्राम होगा या तो 4.9 समथिंग होगा सिक्के का वजन। तो 5 ग्राम वैसे मान के चलिए जो इस सिक्के का वजन है दोस्तों। डायमीटर है जो इस सिक्के का वो है 23 mm, 23 mm इस सिक्के का डायमीटर है दोस्तों। और जो टेक्निक यूज करेगी इस सिक्के को बनाने में वो है मिल्ड टेक्निक। अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक का यूज करा गया है। और जो थिकनेस है इस सिक्के की, जो सिक्के की मोटाई है वो है 1.7 mm। शेप मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, सिक्के की शेप आप देख लीजिए। ये सर्कुलर शेप नहीं है सिक्के, इस शेप को हम बोलते हैं स्कैलॉप्ड विद 8 नॉचेस। 8 नॉचेस हमको देखने को मिलेंगे। इस शेप को बोलते हैं स्कैलॉप्ड विद 8 नॉचेस। तो इसे सर्कुलर नहीं बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो टेक्निक यूज करी गई है सिक्के को बनाने में, वो हमको बता दी मिल्ड। और ओरिएंटेशन है जो सिक्के की, वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ।
MEDAL, मेडल अलाइनमेंट के साथ। ये तो होगा दोस्तों सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी। अब जो मेन बात हम बात करेंगे इस सिक्के के वैल्यूज़ के बारे में जानकारी, और किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है, क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि चारों सिक्के जो हैं हमारे पास बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, इन 3 मिंट से ही मिंट हुए हैं। 1964 से लेकर 1967 तक के सिक्के। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों वो हमारे पास ये सिक्का है 1965, 65 का सिक्का है हमारे पास, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है, बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। 3 प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी फाइन कंडीशन की, फिर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन की, फिर यूएनसी की, और लास्ट में आपको रेयरिटी बताऊंगा हर मिंट के लिए। स्टार्ट करें दोस्तों अगर बॉम्बे मिंट से, तो बॉम्बे मिंट में जो एक्सट्रीम वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये। इस सिक्के की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपीज। बड़े अगर एक्सट्रीमली फाइन की तरफ, तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत हो जाती है 15 रुपये, 15 रुपीज। और यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है दोस्तों वो है 30 रुपये, और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी अगर बॉम्बे मिंट का सिक्का है। बड़े अगर आगे की तरफ, तो कोलकाता मिंट हमको देखने को मिलती है। कोलकाता मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये, 10 रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 15 रुपये, और यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है दोस्तों वो है 30 रुपये। एग्जैक्टली सेम जो बॉम्बे मिंट में वैल्यूज है वही वैल्यू फिलहाल तो कोलकाता मिंट में भी इसकी है। रेयरिटी भी कॉमन कैटेगरी है दोस्तों। बड़े अगर लास्ट मिंट की तरफ, तो डॉट इन डायमंड टाइप का आपको देखने को मिलेगा। पहले तो मिंट मार्क मैं आपको पहले बता दूं, रिमार्क में डॉट इन डायमंड देखने को मिलेगा हैदराबाद मिंट के इस सिक्के पर। हैदराबाद मिंट के इस सिक्के पर मेरे पास जो कॉइन है हैदराबाद मिंट का ही सिक्का है दोस्तों। तो पहले आपको बता दूं कि इस सिक्के की वेरी फाइन कंडीशन में जो कीमत है वो है 75 रुपीज, 75 रुपये करंटली। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की वैल्यू है दोस्तों वो है 125 रुपीज, 125 रुपये। उससे आगे चले अगर यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है दोस्तों, तो इस 10 पैसे की कीमत जो है हैदराबाद मिंट के यूएनसी में करंटली 400 रुपये है दोस्तों, 400 रुपीज। और रेयरिटी है जो इस सिक्के की वो है रेयर कैटेगरी, यानी कि कॉमन से ऊपर, और जो हमारा होता है स्केयर, कॉमन, रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है दोस्तों। तो अबव कॉमन, अबव रेयर, वो होती है एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी, बट ये कैटेगरी है रेयर, यानी कि स्केयर से ऊपर और कॉमन से भी ऊपर। अबव कॉमन एंड अबव स्केयर इज इक्वल टू रेयर कैटेगरी। तो या तो ये सिक्का बहुत ही कम देखने को मिलेगा अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का है, और इसका रिमार्क है डॉट इन डायमंड। दोस्तों ये तो हो गया सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी, और वैल्यूज के बारे में जानकारी। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप अपने रेयर सिक्के बेचने या खरीदना चाहते हैं तो अपने सिटी में लगने वाले ट्रस्टेड ऑक्शन या एग्जीबिशन में जाकर ही अपने रेयर सिक्के बेचें या खरीदें। नॉर्मल सिक्के भी बेचें या खरीदें दोस्तों, क्योंकि वही एक ट्रस्टेड जरिया है अपने सिक्के बेचने या खरीदने का। और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई रजिस्ट्रेशन फीस ना दीजिएगा, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड अपने चरम पर है। कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर देगा दोस्तों, और आपको पता भी नहीं लगेगा। किसी के साथ भी कोई कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है दोस्तों। सिक्के बेचने या खरीदने तो अपने सिटी में लगने वाले ट्रस्टेड ऑक्शन एग्जीबिशन में जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें। जिस प्रकार अभी 2023 में आईटीओ, दिल्ली का आईटीओ में 14th रंग फेयर ऑर्गेनाइज हुआ, तो यहाँ पे लोगों ने अपने सिक्के बेचे, नोट्स बेचे, करेंसी आइटम्स बेची थी। और आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी सिक्कों का लेन देन, आदान प्रदान नहीं होता है दोस्तों। हमारा मोटिव केवल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग दी करेंसी आइटम्स, रिगार्डिंग द नोट्स, रिगार्डिंग द करेंसी। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।